झील पे आए हाथी। बहुत उरसा पहले की बात है कि आबादी से दूर एक पुराना वीरान गांव था। इसमें घर, गलियां और दुकानें सब खाली और वीरान थीं। खिड़कियां और सीढ़ियां टूटी हुई थीं। ये जगह चूहों के भागने कूदने और गल मचाने के लिए बड़ी अमदा थी। इस गांव में चूहे सदियों से रह रहे थे। उन्हें उस गांव में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चूहों के लिए ये एक बेहतरीन दौर था। उन्होंने उन पुराने घरों और इमारतों में सरंगे बनाए, भूल भलियां बनाए। उनके तो यहाँ मजे थे। वो यहाँ खुलकर मौज मस्ती, दावतें और पार्टियां करते थे और यूं वक्त गुजरता गया। एक दिन हाथियों का एक बहुत बड़ा गूल, जिनकी तादाद दर्जनों में थी, गांव से गुजरते हुए मगरिब की जानिब एक बड़ी झील की तरफ बढ़ रहा था। तमाम हाथी चलते चलते सोच रहे थे कि इस झील के ठंडे पानी में तैरने में कितना मजा आएगा। वो नहीं जानते थे कि जब वो गांव से गुजर रहे थे तो उनके कदम चूहों की बनाई हुई सरंगों और भूल भलियों को रूंढ गए थे। हाथी बड़ी गड़बड़ कर गए थे। चूहों ने फौरन मीटिंग बुलाई। अगर इनका गोल वापस दोबारा इधर से गुजरा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। एक चूहा बोला। हम उन्हें अब मौका ही नहीं देंगे। एक और बोला। अब कुछ दिलेर चूहों के एक ग्रुप ने उन हाथियों के कदमों के निशानात का झील तक पीछा किया। वहां उन्हें हाथियों का बादशाह मिला। बादशाह के सामने झुकते हुए एक चौहा बाकी सबकी नुमाइंदगी करते हुए बोला, बादशाह सलामत, यहाँ से हमारी चूहों की आबादी ज्यादा दूर नहीं है। ये इसी पुराने वीरान गांव में है जिससे आप गुजर कर आए हैं। आपको याद होगा? मुझे याद है, हाथी बादशाह ने कहा। हम हाथी हैं। हमें नहीं मालूम हुआ कि वहाँ चूहों की आबादी मौजूद है। वाह, आपको नहीं मालूम था? इस चूहे ने तंज से कहा। आपके रिवर ने उन बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया है जहां हम सैकड़ों सालों से रह रहे हैं। अगर आप इसी अंदाज से वापस लौटे तो यकीनन हमारा तो खात्मा ही हो जाएगा। हमारी एक अर्ज सुने, क्या आप वापस जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते? क्या मालूम किसी दिन हम चूहे भी आपकी कुछ मदद कर सकें। हाथी बादशाह ने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, लो सुनो, ये छोटे चूहे कभी हाथी की मदद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसे अफसोस हुआ कि उसके रीवर ने चूहों के गांव को बेध्यानी में कुचल डाला है। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं रिवर्ट को दूसरे रास्ते से घर ले जाऊंगा। इसी दौरान करीबी बादशाह ने अपने शिकारियों को हुक्म दिया कि वो जितने हाथियों को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। ये जानकर कि हाथी दौर दौर से इस बड़ी झील में तैरने के लिए आते हैं, बादशाह के शिकारियों ने वहां पानी में जाल लगा दिए। जैसे ही हाथी बादशाह और उसके रिवर्ट ने उस झील में छलांग लगाई, वो सारे इस जाल में फंस गए। 2 दिन बाद शिकारियों ने हाथी बादशाह और उसके रिवर्ट को बड़ी बड़ी रस्सियों से खींचकर झील से बाहर निकाला और उन्हें जंगल के मजबूत दरख्तों से बांध दिया। जब शिकारी चले गए तो हाथी बादशाह सोचने लगा, क्या किया जाए। वो सब दरख्तों से बंधे हुए थे सिवाय एक हाथी के। वो आजाद था क्योंकि उसने झील में छलांग नहीं लगाई थी। हाथी बादशाह ने उसे पुकारा। उसने उसे कहा कि वो फौरन वीरान गांव जाए और चूहों को यहां लाए। जब चूहों को पता चला कि हाथी बादशाह और उसका रिवड़ इस मुसीबत में है तो वो झील की तरफ भागे। बादशाह और उसके रिवड़ को बंधे हुए देखकर वो तेजी से रस्सियों के पास पहुंचे और अपने तेज दांतों से उन्हें कतरने लगे। वो रस्सियां कुतरते जा रहे थे और हाथी आजाद होते जा रहे थे। उन्होंने जल्द ही मोटी रस्सियां कुतर दें और तमाम हाथी रस्सियों से आजाद हो गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम सबको आजाद किया, बादशाह हाथी ने कहा। हाथियों के रिवर ने घर वापसी का नया रास्ता अख्तियार किया और चूहों की बरादरी आने वाले कई सालों तक जिंदा रही। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि छोटे और कमजोर नजर आने वाले भी बड़ी ताकत और मददगार साबित हो सकते हैं। हमें दूसरों की मुश्किलात का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार वही लोग हमारी मुश्किलात में हमारे सबसे बड़े मददगार बन सकते हैं। हर मखलूक की अपनी अहमियत होती है और बाहमी ताउन और एहतराम से ही जिंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है।